तो मैं शिवराज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। हमने सौरमंडल, ब्रह्मांड और सौरमंडल का अध्ययन कर लिया था। सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं जो ग्रह, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। अब पिछली वीडियो में किसी एक भाई ने कमेंट किया कि प्लेनेट के बारे में ठीक से नहीं बताया, तो प्लेनेट पढ़ाई में सिर्फ ओरली बताया गया था आपको प्लेनेट कंडीशन क्या होती है। आज प्लेनेट जो भी ग्रह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हों, अपनी कक्षा में परिक्रमा कर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों, अपनी कक्षा में घूर्णन करते हों और उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल आकार ग्रहण कर सके। नंबर 1, 3 कंडीशनें उसकी होती हैं। ग्रह होने की 3 कंडीशन है। अब ये कंडीशन INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया। इसकी परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में निर्धारित की गई, डिसाइड की गई, बताया कि ग्रह होने की क्या कंडीशन है। नंबर 1, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, चक्कर लगाते हो और पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह स्वयं गोल स्वरूप या आकार ग्रहण कर सके, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो। चौथा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा हो। दैट मीन्स उसके आसपास के ग्रह के आसपास कोई छोटे मोटे खगोलीय पिंड ना हो, कोई क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड ना हो, उसकी कक्षा के अंतर्गत कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ ना हो। तो ये चौथा, आसपास का क्षेत्र साफ हो। अन्य छोटे छोटे ग्रह जिसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसकी कक्षा में ये ना हो। तो ये परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में डिसाइड की गई थी। इसीलिए पहले 9 ग्रह थे। जब ये कंडीशन अप्लाई की गई तब उसमें एक ग्रह है, इसका नाम है प्लूटो यानी यम ग्रह, प्लैनेट। तो क्या है, इसने क्या करा? इसने ये कंडीशन तो फॉलो कर ली कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और इसने ये भी कंडीशन फॉलो कर ली कि ये गोल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है। लेकिन ये अपने अक्ष पर ना होकर क्या होता था, ये वरुण सबसे आखिरी ग्रह जो है वरुण है। कौन सा है? वरुण। और यहां इधर यम यानी प्लूटो। ये क्या था? अपनी कक्षा में घूर्णन करते हुए अपनी कक्षा को छोड़कर वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। वरुण की कक्षा में
प्रवेश कर जाता था, इसलिए इसे ग्रह होने की कंडीशन को फॉलो नहीं किया इसकी, क्योंकि अपने ही कक्षा में गुणन करना चाहिए, फॉलो नहीं की और ये अपनी कक्षा छोड़कर वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब ये बौना ग्रह कहलाता है। 2006 में ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया है। ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए क्या कंडीशन है ग्रह होने की? सूर्य के परिक्रमा करता हो, उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा हो और अपनी कक्षा में घूर्णन करता हो, और अब आते हैं ग्रह दो भागों में, ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया है। आकार के अनुसार दो भागों में और दूरी के अनुसार जैसे कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह? अब बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इन्हें पृथ्वी से देख सकते हैं, इन्हें हम ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रह और दूरी के अनुसार। आकार के अनुसार और दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आकार के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार घटते क्रम में सबसे पहले सबसे नजदीक ग्रह बुध, ये सूर्य है, सन, गोल बना ले, गोल है सन और बड़ा बना
सन सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध यानी के मरकरी, उसके बाद इससे बड़ा है ये शुक्र, शुक्र ग्रह वीनस, उसके बाद पृथ्वी अर्थ, उसके बाद मंगल मार्स, सबसे बड़ा ग्रह, उसके बाद आता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर, उसके बाद शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, वरुण, अरुण वरुण यानी सैटर्न, और ये यूरेनस और ये नेपच्यून, नेपच्यून। देखिए दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह की स्थिति, सबसे पहले सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, सबसे नजदीक ग्रह बुध। और सूर्य से सबसे दूरी पर सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण, 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 अरुण, शनि, बृहस्पति, उसके बाद मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण। चलिए अब बात करते हैं सूर्य से आकार के अनुसार ग्रह, आकार के अनुसार ग्रह, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, नंबर 1 सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आता है मंगल, फिर आता है बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। क्वेश्चन एक आता है आकार के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। आकार के अनुसार हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? तो क्या है? 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान। हमारी पृथ्वी का आकार के अनुसार हमारे पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पांचवा। और दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारी पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो लिखेंगे तीसरा, 1 2 3, तीसरा। अब बात करते हैं इनके उपग्रहों की, बात करते हैं इनके उपग्रहों के। बुध पर, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, 0। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। वो कौन सा, इसे हम देख सकते हैं। कौन सा है वो? चांद, चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। शुक्र के पास 0, कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं।
बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी होंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिस पर 67 थे, पिछले 2 साल तक 67 थे जो कि ज्ञात थे। उसके बाद लगभग 2018-19 में 12 उपग्रहों की खोज हुई। 2018-19 में 12 और उपग्रहों की खोज हुई, किसके? बृहस्पति के। तो कितने हो गए? 79। पहले कितने थे? 67। अब कितने उपग्रह हैं? 79। अब बात आती है शनि। ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि दूसरे नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने उपग्रह हैं? 8। और शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 62। ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति के पास पहले कितने थे? 67 और अब कितने हैं? 79। कितने उपग्रहों की खोज हुई? 12। अरुण के पास है 27 उपग्रह और वरुण के पास है 13 उपग्रह। ठीक है, चलिए सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ग्रह की विशेषता क्या है। किस ग्रह की क्या विशेषता है? कितना बड़ा ग्रह है? कितने उपग्रह हैं? क्या अवस्थिति है उसकी? चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं सबसे पहले सबसे ग्रह आता है बुध। बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह यानी कि बुध, मरकरी, इसके बारे में बताते हैं। बुध ये सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक है। क्वेश्चन आता है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। इस सबसे अधिक तापांतर इसका होता है। इसकी सबसे एक विशिष्टता होती है इसका चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता ये है इसकी विशेषता। सबसे नजदीक ग्रह है। बुध की अवस्थिति इस तरह से है कि ये सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है और इसके दिन का तापमान लगभग 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का तापमान जो होता है लगभग -200 सेंटीग्रेड, -200। यानी कि दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसकी बुध की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुध। चलिए, सबसे छोटा ग्रह बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य से सबसे नजदीक है। इसका तापांतर, क्वेश्चन आता है बुध का तापांतर कितना है? तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 450-500 लगभग दिन में तापमान होता है और रात का तापमान लगभग 200 के आसपास होता है, 150 से 200। तो तापांतर कितना? 600
100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह इसके पास नहीं है। ये पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा भी कर लेगा, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर पूरा करता है। ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ध्यान दें, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसका तापांतर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी पूरा करता है, सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, इसीलिए इसे सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी कहा जाता है। और इसका सबसे विशिष्ट गुण है इस पर चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। सबसे विशिष्ट गुण है कि और ग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे यही क्वेश्चंस बनते हैं। और बात करते हैं अगले ग्रह की, नेक्स्ट शुक्र की। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और सूर्य पृथ्वी से, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से सबसे नजदीक है और पृथ्वी के समान ही नजर आता है। इसीलिए शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र को पृथ्वी की भगरी ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसे शान का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। चलिए लिखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह यानी कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और ये सभी ग्रह, वरुण और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह वामावर्त दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और शुक्र और वरुण ही ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यह दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, यानी कि क्लॉकवाइज। इसे मॉर्निंग में चमकता हुआ हम पूर्व की ओर पूर्व दिशा में देख सकते हैं और शाम को इसे चमकता हुआ पश्चिम दिशा में देख सकते हैं। इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी की
भगनी ग्रह पृथ्वी की भगनी ग्रह या बहन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी इसके पास उपग्रह नहीं है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र जो है जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह है, पृथ्वी की भगनी ग्रह कहलाता है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो है दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, सूर्य की दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है। चलिए दोस्तों, बाकी ग्रह पृथ्वी, मंगल, शुक्र हो गया, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।